OWS के 1000 क्वेश्चन पहले अपलोड करवाऊंगा। तो मीटर मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको ना प्रैक्टिकल कराऊंगा कि ये देखो ये मीटर कैसे काम करता है। आपको मैं दिखाऊंगा, आज आपका ना दिमाग हिल जाएगा। आप किस चीज के मकसद से क्लास पढ़ने आए हैं? सर अंग्रेजी पढ़ने के मकसद से। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि बड़े से बड़े एग्जाम में आप चले जाओ, छोटे से छोटे एग्जाम में चले जाओ, आपको ये क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर मिल जाएगा। जो ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होगा उसे क्या कहेंगे? एल्टीमीटर। चंद्रमा की दूरी जो है वो कितनी है, इस चीज के लिए इंची फीता थोड़े ना लगा होगा। तो अगर ये 0 रहेगा ना तो ये डूब जाएगा, इसके अंदर डूब जाएगा। लेकिन वही अगर ग्रेविटी होगी तो ये इसमें तैरेगा। ये क्या है? हाइड्रोमीटर। एक शब्द है, बड़े एग्जाम में आता है, और ना एग्जाम में आता है बल्कि आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक शब्द है बाबू मीटर। मीटर का मतलब होता है कोई भी यंत्र। जब भी किसी भी चीज का इस्तेमाल करके हम उसका पता लगाते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं मीटर। क्या कहते हैं? मीटर। तो मीटर मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको ना प्रैक्टिकल कराऊंगा कि ये देखो ये मीटर कैसे काम करता है। ठीक है, चिंता मत करो। जैसे गाड़ी में ये लगा रहता है, ये क्या दिखाता है? स्पीड, इसीलिए कहते हैं इसको स्पीडोमीटर। सर जी आपने कहा था आई लेटर। नहीं बाबू, है नहीं गणेश, आप जरा ढूंढ के देखो, नहीं तो आप मुझे भेज देना और भी सब मैं करा दूंगा। कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कौन सी बड़ी बात है, मैं करा दूंगा। लेकिन आई लेटर से शब्द ही नहीं है। मुझे लगा कि आई से क्वेश्चन बहुत ज्यादा होगा, नहीं है। आई लेटर से ऑलमोस्ट सारे शब्द मैंने करा दिया है, आप देख लेना। चलो अब मीटर पर, अब बाकी किसी चीज पर काम नहीं करना है, सिर्फ मीटर पर काम करना है, या और भी जो आगे आएगा उस पर काम करना है। जैसे एक शब्द है एम मीटर, ध्यान से सुनना। एम मीटर जो एक शब्द है, इस एम मीटर का प्रयोग करते हैं हम विद्युत धारा को मापने के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का मापन होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो एम्पियर में ही हम सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मीटर लगा रहता है। सारे शब्द के साथ लगा रहेगा मीटर, और उस हर शब्द में मीटर का मतलब होगा यंत्र। यानी एक ऐसा यंत्र है जो क्या करेगा? उस चीज को बताएगा, है ना, यानी इस चीज को बताएगा। तो मीटर का मतलब होता है यंत्र। अब एम मीटर का मतलब होता है विद्युत धारा को मापने का यंत्र, यानी वो यंत्र जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है। यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको कहते हैं एम मीटर। क्या कहते हैं बाबू? एम मीटर। तो एम मीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। तो एम से एम्पियर, ये क्या है? एम एम्पियर। एम एम्पियर। तो जो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल करंट होता है ना, कि इतना एम्पियर का लोड है, इतना एम्पियर चल रहा है, उसको कहते हैं एम मीटर। ये होता है, ऐसा डिवाइस होता है, आपने कई लोग के हाथ में देखा होगा, ऐसा डिवाइस होता है। तो उसको छुआ के देखते हैं, क्या होता है वो? एम मीटर। तो एम मीटर होता है विद्युत धारा को मापने के लिए। अगला शब्द है ऑडियो मीटर। देखो, ऑडियो का मतलब होता है आवाज। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप ऑडियो का देखिए कि स्केल ऐसे आता है, ये वाला। जैसे अभी देखोगे ना, क्लास में ऑडियो चल रहा है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा, जहां पर ज्यादा होता है वहां हाई दिखाता है, ऐसे ऐसे चलता है ना। तो ये होता है ऑडियो का। नहीं चलेगा तो ऐसे सीधा लाइन में फिर दिखा देगा, जाए एक ही बार बढ़ा है। इसको बेसिकली हम कहते हैं ऑडियो मीटर। क्योंकि ऑडियो का मतलब होता है साउंड। ऑडियो का मतलब क्या होता है? आवाज, साउंड। और मीटर का मतलब होता है यंत्र। तो ऑडियो मीटर का मतलब हो गया सुनने की क्षमता मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग जो है क्या? एक्यूटी ऑफ हियरिंग। यानी किसी भी चीज में जो सुनने की क्षमता को बताता है ना, उसको हम ऑडियो मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियो मीटर। वो क्या होता है? ऑडियो मीटर होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि इसको हम डेसिबल में साउंड को लगाते हैं। जैसे आप देखोगे ये जो माइक है ना, इस माइक के अंदर यहां पर होता है जो सेट करने के लिए। अब यहां पर अगर मैं 30 डेसिबल करूंगा तो मेरी आवाज जो है ना, ये -30 है, सॉरी 30 कह रहा हूं मैं, -30 है, तो मेरी आवाज धीरे जा रही होगी। मैं इसको और अगर बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा -20, तो आवाज थोड़ा तेज जाएगा। और बढ़ाऊंगा तो होगा -10, और तेज जा रहा होगा। मैं जो कर दूंगा 0, और तेज जा रहा होगा। मैं कर दूंगा 10, और तेज जाएगा। सर बस बस बस, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, कान में ईयरफोन निकाल के फेंक दोगे, है ना। वही बात है। इसी को हम बेसिकली कहते हैं कि जो आपने इस चीज को देखा है कि मतलब ये मापने का काम करता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ऑडियो मीटर। सुनने की क्षमता मापने का यंत्र होता है। यहां देखो बैरोमीटर, एक शब्द है बैरोमीटर। बैरो का मतलब होता है बाबू एयर प्रेशर। क्या है? एयर प्रेशर। जो एयर प्रेशर को मापता है उसको बैरो कहते हैं। तो बैरो एरो, बैरो एरो, बैरो एरो, यहां एयर है, हवा है,
तो एरो यानी बैरो एरो यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। आपने गाड़ी में कभी जो हवा भरवाया होगा और उस गाड़ी में जब हवा भराते हो तो लगा के क्या कहता है 20 है, 10 वो कम है, 28 डाल दो, 40 डाल दो। वो बेसिकली वो एयर प्रेशर को मापने का काम करता है, उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का मतलब क्या? मीटर का मतलब होता है यंत्र और बैरो का मतलब होता है एयर प्रेशर, कि जो एयर प्रेशर को मेजर करता है उसे कहते हैं बैरोमीटर, यानी वायु दाब मापने का यंत्र। जो वायु दाब को मापता है उसे कहते हैं बैरोमीटर। यहां देखो क्रोनोमीटर। क्रोनो मतलब होता है बाबू समय। क्या होता है? क्रोनो। इसीलिए आप सुनते हो ना क्रोनोलॉजी, यानी किसी भी चीज का क्रम कैसे है, यानी किस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्रोनो। तो क्रोनो का मतलब क्या होता है? समय। क्रोनो का मतलब क्या होता है? समय। देखो दो शब्द याद रखना, क्रोनो और क्रोमो। क्रोनो क्रोमो, क्रोनो क्रोमो। क्रोनो का मतलब होता है समय और क्रोमो का मतलब होता है रंग। क्रोमो का मतलब क्या होता है? रंग। तो क्रोनो समय, क्रोनो समय। कोरोना का समय याद है? कोरोना का समय, जब कोरोना का समय था तो टाइम नहीं कट रहा था, तो कोरोना, कोरोनो, कोरोना का समय, कोरोना का समय। तो क्रोनो मतलब क्या होता है? समय। अब मीटर मतलब क्या होता है? यंत्र। तो क्रोनोमीटर का मतलब होता है समय को मापने वाला यंत्र। मैंने क्या कहा? एम मीटर एम्पियर को बताएगा, ऑडियो आवाज को बताएगा, बैरो एरो हवा को बताएगा, एयर प्रेशर क्रोनो समय को बताएगा। तो क्रोनो का मतलब होता है समय, मीटर मतलब होता है समय को मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम। साइटोमीटर। अब साइटो का मतलब आप सबको पता होगा, साइटो मतलब होता है सेल, है ना? क्या कहता है? साइटो। जैसे नहीं कहते हैं कि जो शरीर है, मैंने कई बार अपने क्लास में आपको पढ़ाया है, हमारा शरीर जो बना हुआ है वो सेल से बना है, जिसको हिंदी में कोशिका और साइंस में साइटो कहते हैं। यानी साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइटो। इसीलिए कोशिकाओं के अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी का मतलब कोशिकाओं का अध्ययन। तो साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका। ये तो बेसिक शब्द है, आपको पता है। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका। और मीटर का मतलब क्या होता है? यंत्र, यानी कोशिकाओं को मापने या गिनने वाला यंत्र जो होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटिंग सेल्स, दैट इज कॉल्ड साइटोमीटर। क्या कहलाएगा वो? साइटोमीटर, यानी साइटोमीटर। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर। अब डायनेमो का मतलब होता है बल। जो डायनेमो होता है ना डायनेमो का मतलब क्या होता है? बल। इसीलिए आप देखते हो न्यूटन का बल आता है डाइन में। क्या कहते हैं? डाइन। कितने न्यूटन का बल लगा है? तो डाइन में आता है। उसी को हम डायनेमो, डायनेमो एक वो होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, चलता है, जैसे घूमता रहेगा ना तो उससे उसका जो है रोटेशन होगा, रोटेशन से क्या बनता है? करंट बनता है। तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, वो डायनेमो होता है। और एक जो डाइन पढ़ते हो ना कि 1 न्यूटन में इतना डाइन, तो वो उसी उसको भी हम डायनेमो कहते हैं। तो डायनेमो मतलब क्या होता है? कि जो मैकेनिकल फोर्स लगता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो डायनेमोमीटर होता है एक। क्या होता है? डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर का मतलब डाइन है, ये डाइन, डाइनो जो डायनेमोमीटर यानी बल मापने वाला यंत्र, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मैकेनिकल फोर्स। तो क्या है? डायनेमो, डाइन। इतना इतना न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। इलेक्ट्रोमीटर। अब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से है, विद्युत से है। इलेक्ट्रॉन जहां पर होता है उसे इलेक्ट्रो कहते हैं, है ना? इसीलिए बाइक आती है तो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है ना। इलेक्ट्रिक कोई भी चीज होता है इलेक्ट्रॉन से होता है। तो इलेक्ट्रो का मतलब तो समझ गए, इलेक्ट्रिक। आपसे क्वेश्चन भी आएगा, जो मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है उसी को कहें इलेक्ट्रिको। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिको। इलेक्ट्रो और मीटर हो जाएगा इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रिकल जो चीजों को बताता है, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोजीशन जो होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत हो गया और मीटर का मतलब यंत्र, तो हो जाएगा विद्युत विभव मापने वाला यंत्र। जो विद्युत विभव को मापता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। यहां देखो गैल्वेनोमीटर एक है ना, गैल्वेनोमीटर आपने कई बार देखा होगा गैल्वेनोमीटर के बारे में। ये इलेक्ट्रिकल करंट मापता है, आपको इसी में अंतर समझ में आ रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मापता है और इलेक्ट्रिकल करंट को मापता है। जो आता है ना कि कितना वोल्ट है, कितना वोल्ट का आया है,
कितना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे आप कई बार देखे होंगे कि वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर वोल्टेज बताने के लिए, स्पेशली वोल्टेज बताने के लिए क्या होगा, वोल्ट मीटर। और ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है, ये करंट फ्लो कर रहा है, कितना एम्पियर है, कितना वोल्ट है ना, उसको मापने के लिए आता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है वो, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल करंट। आप मेरे से ज्यादा आप समझते हैं इस चीज को। तो यहां पर क्या है, नहीं बाबू, मैंने आज तक किसी को, तुषार सिंह यादव, यादव जी, मैंने आज तक किसी को ब्लॉक नहीं किया है अपने बच्चे को, है ना, कभी नहीं अभी तक। अगर जो बहुत लिमिट क्रॉस कर देगा उसको परमानेंट डिलीट करवा दूंगा, ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। अगर आप लिमिट में रहेंगे तो मैं आपको गले लगाऊंगा, और अगर लिमिट तोड़ेंगे तो आपको तड़ी पार करा दूंगा। समझ में आ गया, मतलब एप्लीकेशन पार, एप्लीकेशन नहीं खुलेगा। यहां पर है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनो मतलब विद्युत प्रवाह होता है। तो जो विद्युत प्रवाह को मापने का काम करते हैं उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। लेक्टोमीटर, अब ये शब्द बड़ा अच्छा है। लेक्टोमीटर क्या है, तो लेक्टो जहां भी शब्द रहेगा ना बाबू, लेक्टो का मतलब होता है मिल्क से संबंधित। लेक्टो का मतलब क्या होता है, मिल्क। जहां भी लेक्टो आएगा तो समझ लेना दूध की बात हो रही है। कुछ भी कहीं भी अगर लेक्टो आएगा तो समझ लेना कि दूध की बात कर रहा है। दूध में बेसिकली होता है लैक्टोज। जो लैक्टोज जो होता है, एक समय के बाद लैक्टोज बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, और एसिड भी किसी भी चीज को खराब कर देता है। तो इसीलिए दूध के अंदर लैक्टोज पार्टिकल बदल जाते हैं लैक्टिक एसिड में, और दूधवा फट जाता है। तो लैक्टो का मतलब क्या हो जाएगा, जो दूध से है। इसीलिए जो कई लोग को ना, मतलब लैक्टो को बचाने की क्षमता कम होती है, वैसे ही तो लैक्टो जहां भी इस्तेमाल किया जाएगा इसका मतलब दूध ही है। इसीलिए दूध की शुद्धता मापता है। ऐसे पानी मिला देगा दूध में ना, तो ये बता देगा कितना इसमें दूध है, कितना इसमें पानी है। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना कहलाता है क्या, लैक्टोमीटर। कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, उस मीटर को कहते हैं लैक्टोमीटर। तो लैक्टो का मतलब क्या होता है, तो लैक्टो मतलब मिल्क, मीटर मतलब यंत्र, यानी दूध की शुद्धता और घनत्व मापने वाला यंत्र। इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, जो मिल्क की शुद्धता को बताता है, मिल्क की सारी चीजों को बताता है, उसे कहता है लैक्टोमीटर। हाँ, रूट वर्ड ही है बाबू, रूट वर्ड ही तो करा रहा हूं मैं इसको। पहले फोटो नहीं दिखाता था, फोटो दिखा के पढ़ा रहा हूं। यहां देखो लूसीमीटर। लूसीमीटर का मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। यानी लूसी का मतलब ही होता है लाइट, इसीलिए जो चीज स्पष्ट दिखाई देती है उसको हम कहते हैं बबुआ लूसीड। जो चीज एकदम साफ दिखाई देगी, यानी जिस पर प्रकाश बढ़िया तरीके से पड़ता है, उसको हम लूसिड कहते हैं। तो लूसी का मतलब होता है लाइट। लूसी लाइट, लूसी लाइट, लूसी लाइट, लूसी लाइट, लूसी लाइट, लूसी मीटर। लूसी मतलब लाइट, मीटर मतलब यंत्र, यानी प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी, यानी, है ना। तो लाइट की इंटेंसिटी मापने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, लूसी मीटर। अब देखो ये सारे शब्द आपके सामने हैं, आप सारे शब्दों में कॉमन देखोगे क्या, तो आपको यही करना है क्या, देखो यहां पर कुछ मत करो, मीटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भुला देना मुझे। मीटर कह रहा कि भूल जाओ हमको, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं मीटर का मतलब हूं यंत्र। मीटर को भूल जाओ, भूल जाओगे ना, हाँ सर, मीटर को भूल जाओ। भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, तुझे याद करना है मेरे बिना। तो याद करो मीटर के बिना। मीटर का मतलब तो समझ में आ गया, यंत्र है। बाकी चीज ही आपको याद करने लायक है। मीटर को तोड़ के साइड में कर दो। चलो अब गौर से देखो, यहां पर कह रहा है एम यानी एम्पियर, ठीक। ऑडियो आवाज, बैरो एरो हवा, एयर प्रेशर वायु दाब। यहां देखो क्रोनो क्रोना, क्रोनो कोरोना, कोरोना का समय, साइटो सेल कोशिका, डायन डायनेमो, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल, गैल्वेनो ये पोटेंशियल बताता है और ये इसका करंट बताता है, धारा। लेक्टो जो है मिल्क, लूसी लाइट। मीटर जोड़ दो इसके साथ,
याद हुआ क्या कहा मैंने कि एम मीटर, तो एम मीटर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो विद्युत धारा को मापने का यंत्र। ठीक है, मैंने कहा ऑडियो मीटर, तो ऑडियो मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, सुनने की क्षमता मापने वाला यंत्र। बैरो एयर प्रेशर है तो वायुदाब मापने वाला यंत्र। क्रोनो कोरोना का समय, समय को मापने वाला यंत्र। मैंने कहा साइटो सेल, सेल कोशिका, कोशिकाओं को मापने वाला यंत्र। डायनमो यानी बल मापने वाला यंत्र, बल को मापता है डायनमोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर जिसका मतलब है विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र। गैल्वेनोमीटर मतलब विद्युत धारा, विभव और धारा में आपको बढ़िया से पता होगा। मैंने कहा लैक्टो जिसका मतलब दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। लूसी मतलब प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र। ये आपके सारे के सारे शब्द हैं जो किससे संबंधित हैं, मीटर से। किससे संबंधित है बबुआ, मीटर से। तो मीटर से ये सारे शब्द संबंधित है, तो मीटर से इस सारे शब्दों को याद कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद कर लिए हैं। एक बार कमेंट करके बताइए कि यहां तक सब कुछ क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट करो बाबू। सर आपसे पढ़ के एसएससी स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन लेकर जरूर आऊंगा, एकदम आएगा, एकदम सारे क्वेश्चंस बनेंगे, यहीं से आएंगे क्वेश्चन बाबू, तैयार रहना। चलो क्लियर होगा। एक और दिखाता हूं, एक और देखो, यहां पर है वेलोमीटर। देखो वेलोमीटर का मतलब होता है ना वायु या द्रव, जो द्रव होते हैं उसकी गति को। जैसे आपने बैरोमीटर के जरिए देखो कमरा में एक हवा है, तो हवा कितना प्रेशर लगा रहा है, हवा कितना फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, इस बल को मापने के लिए बैरोमीटर लगेगा। लेकिन हवा का जो गति है, किस मतलब जैसे पढ़ते हो ना कि हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, यानी हवाएं जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, तो ये बताने का काम करेगा वेलोमीटर। ये क्या करेगा, वेलोमीटर। वेलो का मतलब होता है द्रव, जो द्रव है द्रव की गति बताता है, स्पीड क्या है, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ एयर, कि हवा का जो स्पीड क्या है, हवा कितने स्पीड से जो है चल रहा है, इसको मापने का काम कौन करता है, वेलोमीटर। क्या है, वेलोमीटर। तो वेलो मतलब क्या होता है, वेलो, वेलो जो क्या है, वेलो यानी जो द्रव की गति, वेलोमीटर यानी जो द्रव की गति मापने का यंत्र होता है। अच्छा यूडोमीटर, देखो यूडोमीटर जो होता है ना बाबू, यूडोमीटर बेसिकली वर्षा की मात्रा माप, आप कहते हो ना इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, कैसे पता चलता है, एक होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इसी के अंदर ही पता चलता है ये, है ना, उसी को कहते हैं यूडोमीटर। यूडो का मतलब क्या होता है, वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र। देखते हो ना बारिश आता है, बारिश हो रहा है तो कई छत पर जो कपड़ा उपड़ा होता है तो आंधी आता है, तो आंधी आता है तो सारी चीजों को उड़ा ले जाता है ना, तो यूडो उड़ो, उड़ गया, उड़ो किसमें, बारिश में। तो बारिश में क्या करेगा, कपड़ा सारा उड़ गया, तो वही है उड़ गया, तो याद आएगा क्या दिमाग में, उड़ गया है कब, बारिश में। तो यूडोमीटर का इस्तेमाल होता है वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल। अच्छा यहां देखो वेलोसीमीटर, वेलोसीमीटर का मतलब होता है गति मापने वाला। अच्छा एक चीज देखो, यहां पर है वेलोमीटर, ये क्या है, तो ये भी गति माप रहा है, हवा की गति, है ना, जो गति है वो। और यहां पर है वेलोसीमीटर, क्या है, वेलोसीमीटर। वेलोसीमीटर होता है जिसे पुलिस चालान करती है, क्या करती है, चालान। सुपरफास्ट वाले में 2025 वाले भी क्वेश्चन होंगे, 2025, 2024, 2023, 2022 और 2021। मैं आपको 5 साल वाले सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। पहले 2024 से शुरू किए, इसके 36 सेट है, पहले पूरा कर लेंगे, फिर आएंगे 25 वाले पे सारे में सारे। तो तब तक थोड़ा सा ना आपका जो है अपस्किल भी हो जाएगा ये। तो मैंने कहा वेलोमीटर का मतलब क्या होता है, हवा की जो हवा का जो स्पीड क्या है उसको मापने का काम करता है। और वेलोसीमीटर जो है ना, ये जैसे चालान करने के लिए जो गाड़ी की स्पीड कितनी है, अच्छा 80 पार कर गे लो, चालान काट दो, तो वही होता है वेलोसीमीटर। क्या होता है, वेलोसीमीटर। तो वेलोसीमीटर का मतलब क्या होता है कि जो गति मापने वाला यंत्र होता है, वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, गति, तो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी का मतलब क्या, स्पीड ही है इतनी वेलोसिटी से, तो वही चीज कहता है वेलोसिटी, तो वेलोसी कर दिया है, वेलोसिटी को बताता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेलोसिटी, उसे कहते हैं क्या, वेलोसीमीटर। स्पीडोमीटर का मतलब होता है गति। अब ये जो गति होती है गाड़ी के जो डैशबोर्ड में लगी होती है,
जैसे मैंने कहा ना कि गाड़ी की जो स्पीड होती है वो कितने की है, जो थंबनेल पर लगा था ना बाबू, ये वाला, ये जो होता है इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। आप हमारी क्लास को, जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास होती है, उसको स्पीड से देखते हैं, 1.5 2x की स्पीड से देखते हैं। वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि उसमें लगा होता है स्पीडोमीटर। वो क्या होता है? स्पीडोमीटर। यानी स्पीड को मापने के लिए जो मीटर इस्तेमाल होता है वो स्पीडोमीटर होता है, वाहन की गति मापने वाला यंत्र। यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी की स्पीड होगा। तो पिछला था वेलोसीमीटर था, ये वेलोसिटी को बताने वाला। यहां पर होगा स्पीड। तो स्पीड को मापने, हालांकि स्पीड को वेलोसिटी लिख दिया है, एक ही बात है, दोनों तो सही है ना। यहां देखो, यहां पर क्या है? रेडियोमीटर। अच्छा, रेडियो का मतलब होता है प्रकाश। मैंने आपको कराया था रेडियोलॉजी में कि रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। रेडियो का मतलब ये नहीं गाने सुनते हो रेडियो पर, वो रेडियो नहीं। रेडियो का मतलब होता है जो तरंग वेव होती है ना, उनको कहते हैं। जो एक तरीके से प्रकाश के अंदर जो आती है ना, जैसे आप पढ़ते हो ना गामा, एक्सरे, है ना, रेडियो वेव होती है, तो उसी को हम कहते हैं रेडियो। वो क्या होता है? रेडियो। इसी में आता है एक्सरे, गामा, सब आता है इसी में। तो रेडियोमीटर का मतलब होता है जो प्रकाश या उष्मा का विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। यानी अंग्रेजी में सुनो, आसान है, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर रीजनिंग रेडिएशन एनर्जी। रेडियो से ही रेडिएशन आता है, क्योंकि रेडियो रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन जहां से निकल रहा है, जो रेडिएशन एनर्जी होता है, उसको मापने के लिए क्या होगा? रेडियोमीटर। क्या होगा? रेडियोमीटर। तो रेडियोमीटर मतलब समझ गए। सिस्मोमीटर याद है? सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी बताया था। और सिस्मो का मतलब भूकंप होता है। सिस्मो का मतलब क्या होता है? भूकंप। जो भूकंप होता है उसको हम सिस्मोमीटर कहते हैं। बाबू, एम मीटर में और गैल्वेनोमीटर में अंतर है, थोड़ा सा आप रिसर्च करना, इस पर और पता चलेगा। जो एम मीटर होता है ना, वो सिर्फ एम्पियर बताता है, और गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसकी मतलब एक तरीके से जो कितना और भी चीजें हैं ना वो बताता है। बाकी की चीजों को गैल्वेनोमीटर बताता है, और एम्पियर को स्पेशली बताने के लिए एम मीटर आता है। तो सिस्मो का मतलब भूकंप होता है, मीटर का मतलब होता है यंत्र। यानी सिस्मोमीटर का मतलब होता है भूकंप की तीव्रता और कंपन मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक एंड इंटेंसिटी, है ना। अर्थक्वेक इंटेंसिटी को मापने के लिए सिस्मो, जहां भी सिस्मो रहेगा उसका मतलब होता है भूकंप, और उसी भूकंप के लिए सिस्मो इस्तेमाल करते हैं। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी, सिस्मोमीटर, तो सब किसके लिए? भूकंप के लिए। यहां देखो सीलोमीटर। देखो, सीलोमीटर का मतलब होता है कि पानी के अंदर शिप की गति मापने के लिए। कि जैसे एक मदर शिप होती है, जैसे देखोगे ना कि एक मदर शिप होती है, उस मदर शिप से कनेक्टेड होता है नीचे की जो शिप जो पानी के अंदर है ना। तो पानी के अंदर जो होता है ना, उसी को कहते हैं सीलोमीटर। या जहाज के अंदर जो आता है ना, उसको, उसी से हम क्या करते हैं? स्पीड की, इसके नॉटिकल्स माइल में इसकी गति निकलती है ना। माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर को माइल कहते हैं। तो नॉटिकल माइल होता है, इतने नॉटिकल माइल की स्पीड से चलेंगे। उसको हम चेंज कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। ओके, जहाज की जो गति होती है वो अलग तरीके से जो है डिनोट की जाती है। तो जहाज की गति को मापने के लिए जो स्पीड, जैसे कई बार क्या होता है कि पानी, अब जैसे पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी किस स्पीड से चल रही है, तो वही जो है पानी के अंदर जो शिप की गति मापने के लिए होता है, उसे कहते हैं सीलोमीटर। अब शिप है ना जहाज, तो सीलोमीटर, सिपोमीटर, शिप मतलब पानी का जहाज है, तो सीलोमीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ शिप। अच्छा, स्पीरोमीटर का मतलब होता है फेफड़े की सांस लेने की क्षमता मापने वाला यंत्र। जैसे ऐसा आता है कि ना, जैसे कोरोना में बड़ा इसका यूज हो रहा था कि कितना आप सांस बढ़िया ले पा रहे हैं, तो उसी को मापने के लिए जो आता है उसको कहते हैं स्पीरोमीटर। बेसिकली स्पीरोमीटर होता है। तो स्पीरो जो है कि रेस्पिरेशन आता है, रेस्पिरेशन के लिए। तो स्पीरोमीटर का मतलब होता है कि फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग जो लंग कैपेसिटी होता है, जो आपके लंग्स होते हैं ना, फेफड़े, उस फेफड़े की जो कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि सांस उस लेने का पूरा, देखो तुम हमारी बॉडी के अंदर जितना हवा का काम करता है वो कौन करता है? फेफड़ा। जितना ब्लड का काम करता है, पंप, उसे कहते हैं हार्ट, तो वो हार्ट होता है। स्पीरोमीटर वही होता है जो फेफड़े की सांस लेने की क्षमता मापने वाला यंत्र होता है। यहां देखो स्टेनोमीटर मतलब होता है कि स्टेनोमीटर का मतलब होता है बहुत छोटे अंतराल मापने वाली चीज, यानी बहुत
मतलब शॉर्ट डिस्टेंस होती है जो चीज, कई चीजों में डिस्टेंस मापी जाती है। तो एक तो डिस्टेंस होगा मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, वो उससे भी छोटी जो चीज होगी ना उसको कहते हैं स्टेनोमीटर। जैसे आप पढ़ते हो ये जो मतलब जैसे कई आप चीज पढ़ोगे ना एंगस्ट्रॉम में इसकी दूरी होती है। जैसे आप पढ़ते हो कि हमारे बॉडी में सेल होता है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोन होता है, उस क्रोमोजोन के अंदर डीएनए होता है ऐसा कहोगे हाँ सर ऐसा ही होता है। और इस डीएनए के अंदर होता है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड की दूरी पता है कितना होता है? 1.4 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम की दूरी बहुत बड़ी दूरी नहीं होती है, इसीलिए इन छोटी छोटी दूरियों को मापने के लिए क्या होता है? स्टेनोमीटर। क्या होता है? स्टेनोमीटर। ठीक है, तो स्टेनोमीटर जैसे आप देखोगे कि जो स्टेनोग्राफ होते हैं बड़े छोटे छोटे चीजों को लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे तो क, इसीलिए स्टेनोग्राफी होती है ना। कहाँ गया बच्चा जो स्टेनो की तैयारी कर रहा है? हाँ वही है स्टेनोमीटर, यानी बहुत छोटे अंतराल मापने वाले यंत्र, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, और वो भी क्या बहुत छोटे डिस्टेंस को मापने के लिए स्टेनोमीटर कहलाता है। थर्मो, थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब क्या होता है? हीट, इसीलिए आता है थर्मोकोल। थर्मोकोल क्या करता है? तो जो थर्मोकोल होता है ना तो वो हीट को बचाने का काम करता है। जैसे बॉडी में जो हीट है ना वो हीट नहीं आने देगा, तो वही हीट को बेसिकली बचाने का काम करता है, तो उसी को कहते हैं थर्म। इसीलिए जो हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो हम थर्मोमीटर लगा के चेक करते हैं कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो थर्म का मतलब होता है हीट। क्या होता है? थर्म का मतलब हीट। तो जहां भी थर्म आएगा तो थर्म का मतलब बेसिकली हीट होता है, मीटर मतलब यंत्र होता है, यानी हीट कितना, आप चाय में भी उसको डुबाओगे तो उसकी भी जो कितना चाय गर्म है यही बताएगा थर्मोमीटर। तो तापमान मापने वाला यंत्र जो होता है, टेम्परेचर को मापता है, उसे थर्मोमीटर कहते हैं, सब जानते हैं ये। अब देखो यहां पर है वेलो और यहां पर है वेलोसी, वेलोसिटी को दिखाता है। अब देखो एक एक चीज को बताता हूं। वेलो का मतलब होता है कि जो गति होती है हवा की उसको मापने के लिए क्या होगा? वेलोमीटर। ठीक है, वेलोसिटी बताता है किसकी? विंड की, विंड वेलोसिटी कितनी है। और उडो, उड़ो, कपड़ा उड़ गया बरसात में तो बारिश मापने का यंत्र होता है जो है उडोमीटर। वेलोसीमीटर यानी गाड़ी की स्पीड कितनी है ये मापने वाले को वेलोसीमीटर कहते हैं, है ना। तो गति मापने वाला यंत्र जो स्पीड गाड़ी की मापता है। स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, वाहन की जो गति मापने वाला यंत्र, वाहन कितनी स्पीड से चल रही है। रेडियो का मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है, उसे कहते हैं रेडियोमीटर। सिस्मो का मतलब होता है भूकंप, तो भूकंप को, जो भूकंप की कंपन मापने वाला यंत्र। यहां देखो सीलो, तो सीलो सिपो, सीलो सिपो, तो सीलो मतलब होता है क्या कि या सेलर से कर लो, सेलर होते हैं पानी के जहाज वाले सेलर, तो वही सीलो, तो शिप की स्पीड मापने के लिए होता है सीलोमीटर, तो शिप की गति मापने वाला यंत्र। और यहां देखो स्पीरो, तो स्पीरो मतलब मतलब एक तरीके से रेस्पिरेशन को मापने के लिए जो है स्पीरो, तो स्पीरोमीटर जिसका मतलब होता है फेफड़ा, सांस जो मतलब सांस लेने वाला, सांस लेने की क्षमता मापने वाला, मैं छोटा कर दिया हूं मैं, फेफड़े से सांस लेने की जो क्षमता है उसको मापने का। स्टेनो मतलब छोटा डिस्टेंस को मापने के लिए स्टेनोमीटर कहते हैं, बहुत छोटे अंतराल मापने वाला यंत्र। और थर्मो का मतलब होता है तापमान, तापमान मापने वाला यंत्र होता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। तो ये था आपका भी दो, कम से कम इसमें और दो कराऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, उसके बाद आगे हम वन वर्ड पे बढ़ेंगे। इस पूरे हफ्ते सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड पर काम करिए। 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ में अपलोड कराऊंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को लगाते रहना। जो ये वाले हैं जो मतलब मीटर वाले क्वेश्चन है वो भी आपको अपलोड करा दिए जाएंगे, एक साथ अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ है, धीरे धीरे ना एम चल रहा है तो इसमें बहुत सारी चीजें, मीटर है, मैनिया है, मीसो है, बहुत सारे शब्द हैं। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे फाउंडेशन बैच के अंदर, फाउंडेशन 6 में मिलेंगे, फिर 6 बजे जो है 7 में मिलेंगे, और फिर सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। आइए पहले शुरू करते हैं इस सवाल को और उन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो पहला शब्द है ये है एरोमीटर। क्या है ये? एरोमीटर। देखो एरोमीटर जो होता है, एरो का मतलब होता है हवा, है ना, एरो मतलब होता है हवा, और मीटर का मतलब होता है यंत्र, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिससे वो चीजों को मेजर करते हैं। यानी जो एरो है, इस एरो का मतलब होता है कि जो गैसों का जो घनत्व है कि कितनी डेंसिटी में इसके अंदर गैस है, मतलब हवा ही तो होता है, गैस क्या है? एक हवा है ना, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, तो गैस एक प्रकार का हवा ही तो है। तो कुल मिला के कहना इस बात से यह है कि जो यहां पर जो एरो है, तो एरो का मतलब होता है वायु, हवा, ठीक है। मीटर, मीटर का मतलब होता है यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेट और डेंसिटी ऑफ गैस, कि जो मतलब गैस की डेंसिटी
और वेट को मेजर करने का काम करता है इंस्ट्रूमेंट, उसे हम कहते हैं एरोमीटर। वो क्या कहलाता है? एरोमीटर। तो एरो का मतलब होता है गैसों का घनत्व नापने वाला यंत्र। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल है एल्टीमीटर। अब एल्टीमीटर का मतलब क्या है? आप इन सारे शब्दों से समझ पा रहे होंगे कि एल्टीमीटर का मतलब क्या होता है। बेसिकली एल्टीमीटर का मतलब होता है बाबू ना कि जहां पर हम चीजों को दिखाते हैं कि जो मतलब एल्टीट्यूड होता है ना, हाइट होता है, एल्टीट्यूड कहते हैं जिसको। तो जो एल्टीट्यूड को मापने का काम करता है, देखो साफ साफ लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड, कि जो एल्टीट्यूड को मापने का काम करेगा, जिससे एल्टीट्यूड के बारे में पता लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं एल्टीमीटर। वो क्या कहलाता है? वो एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर से क्या होगा? तो एल्टीट्यूड का पता किया जाएगा। तो एल्टीमीटर एल्टीट्यूड, 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 मीटर यंत्र, यानी मीटर क्या होगा? यंत्र होगा। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड का मतलब हो जाएगा कि जो ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है। काम नहीं कर रहा। जो ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होगा उसे क्या कहेंगे? एल्टीमीटर। यानी जो एल्टीट्यूड को मापता है, एल्टीट्यूड को जो मापने का काम करता है, उसको हम कहते हैं एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचाई मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड समझते हो? देखो जैसे मान के चलो कि ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, तो इससे कितना ऊंचाई पर है, यानी इस पृथ्वी से खास करके हमने एक ना सी लेवल को ले रखा है, यानी जो सी लेवल होता है उससे हमने चीजों को देख रखा है। और यहां पर मान के चलो कि कोई वायुयान है, कोई विमान है, ठीक, विमान कोई उड़ रहा है, तो ये जो है इससे कितनी ऊंचाई पर है, कितने, अब ऊंचाई को क्या कहेंगे? हाइट, कितने हाइट पर है। हाइट को नहीं, यहां पर एक जो साइंटिफिक भाषा होता है उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो वही एल्टीट्यूड को मापने का काम कौन करता है? एल्टीमीटर। कि हवाई जहाज में बैठे हुए हैं आप, हवाई जहाज 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी एल्टीट्यूड, जो एल्टीमीटर उस एल्टीट्यूड को बताता है। तो एल्टीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचाई मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट है अनेमोमीटर। देखो अनेमोमीटर का मतलब होता है पवन वेग मापने वाला। मुझे लगता है शायद ये शब्द हो गया है। मैंने आपको कहा था कि नेमो, नेम, अनेमो, नेमो का मतलब होता है नेम, यानी बोले तो नाम, है ना। कई लोग का नाम होता है ना पवन, क्या होता है? पवन। इसीलिए हवा के पुत्र कहलाते हैं पवन पुत्र हनुमान जी। आज मंगलवार, देखो इनका दिन कितना बढ़िया दिन है आज, है ना। तो हमारे जो संकट मोचन है, हमारे जो सारे दुखों को हरते हैं, पाप नाशक जो है हमारे पवन पुत्र हनुमान जी। तो वो यही क्या है कि नेमो, नाम, नाम क्या? पवन, पवन बोले तो हवा। तो वही चीज क्या है? अनेमो, अनेमो नेम, और मीटर, मीटर जो है यंत्र, यानी हवा को मापने का काम करता है। अब हवा को क्या मापेगा कि हवा किस वेग से चल रहा है, क्या स्पीड से चल रहा है। तो विंड की स्पीड को मापने का काम जो करता है उसको अनेमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेमोमीटर। यहां देखो फोटोमीटर। फोटो का मतलब होता है बेसिकली बाबू लाइट। जब किसी भी चीज पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वहीं पर होता है फोटो। इसीलिए जब प्रकाश से, जैसे सन से, जो सनलाइट से जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि वो फोटो का मतलब बेसिकली होता है लाइट, यानी जो लाइट होता है उसको हम फोटो कहते हैं। तो वही फोटोमीटर क्या करता है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी, कि लाइट कितने वेग से आ रही है, इस लाइट की स्पीड कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसको नापने का काम करेगा। यानी प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो होता है उसको हम कहते हैं फोटोमीटर। वो क्या कहलाता है? फोटोमीटर। जो फोटो आप क्लिक करते हो लाइट का ही एक नमूना है, उस लाइट से ही उसका लेना देना है। तो फोटोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट है यहां पर सेलिनोमीटर। देखो सेलिनो का मतलब होता है, आपने सेलिन वाटर आपने देखा होगा, यानी जिस पानी के अंदर कितना सैलिनिटी है, यानी कितना खारा है, लवणता कितना है। लवण का मतलब होता है जो नमक, है ना। लवण मतलब क्या होता है? नमक। तो वही से बना है क्या? सेलिन। इसलिए कहते हैं सेलाइन वाटर है, यानी जो खारा पानी है जिसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होता है, उसी को हम कहते हैं सैलिनिटी। वो क्या कहलाता है? वो सैलिनिटी। तो वही इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन अ सॉल्यूशंस, कि एक पानी के अंदर आपने क्या कर दिया, ये क्या है? देखो ये पैसिफिक ओशियन का सिंपल है, यानी पैसिफिक ओशियन जो है प्रशांत महासागर है, उस प्रशांत महासागर का पानी का ये क्या लिया गया? सैंपल लिया गया है। अब इस पानी के अंदर ये जो सैलिनिटी है वो इतना है। क्या है? सैलिनिटी इतना है, यानी इसके अंदर सॉल्ट जो है वो ज्यादा है। सेलाइन क्या होता है? हाँ,
सेलाइन, हाँ बिल्कुल, सेलाइन का मतलब क्या होता है? सेलिनिटी, है ना, सेलाइन। देखोगे कि आदमी के अंदर पानी की कमी होती है तो सेलाइन वाटर चढ़ाते हैं उसको, उसमें नमक ही होता है ज्यादातर उसमें। अब नमक देखोगे तो नमक में बहुत सारी चीज, सल्फर उल्फर सब होता है ना। तो अगर मान के चलो कि आदमी को अगर ना बहुत ज्यादा शरीर से अगर नमक निकल जाए, उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसका दिमाग में जो नमक की कमी होगी ना तो उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो नमक पानी घोल के पी लेता है। तो वही चीज है, सेलिनो का मतलब होता है सेलाइन, सेलाइन मतलब होता है नमक, और मीटर का मतलब होता है यंत्र, यानी सेलिनोमीटर का मतलब होता है कि नमक की मात्रा मापने वाला यंत्र, उसे कहते हैं सेलाइनो, जो है सेलिनोमीटर। यहां देखो एल्गोमीटर, एल्गोमीटर का मतलब पता है क्या है? एल्गो का मतलब दर्द होता है, एल्गो का मतलब क्या होता है? दर्द। इसीलिए जैसे देखोगे ना कि मतलब एनाल्जेसिक जो एक डिसऑर्डर हो जाता है, तो वही चीज है। तो एल्गो का मतलब क्या होता है? तो एल्गो मतलब दर्द होता है ना। तो जैसे दर्द है तो उसको एल्गो, तो एल्गो, तो अगर ऑल जगह पर आप जाओगे, हर जगह पर आप ही जाओगे तो आपको दर्द होगा, तो ऑल गो एल्गो, ऑल जगह पर आप जा रहे हो तो ऑल गो एल्गो, ऑल गो एल्गो, कि ऑल जगह पर आप जा रहे हो, एल्गो ऑलगो, ऑल गो एल्गो, तो ऑल जगह पर आप ही जा रहे हो तो एल्गो ऑलगो, एल्गो ऑलगो, तो दर्द तो होगा ही, और उस दर्द को बताएगा एल्गो मीटर। कौन बताएगा? एल्गोमीटर, यानी दर्द की तीव्रता मापने वाला यंत्र, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि तुमको कितना दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना शरीर में दर्द है, जरा पता करो ना मेरा शरीर का दर्द कितना है, वो एल्गोमीटर से पता चलेगा। क्या है? ऑल जगह पर आप जाओगे तो एल्गोमीटर, ऑल गो एल्गो, दर्द बताएगा। मेकोमीटर, क्या है यहां पर? मेकोमीटर। क्या होता है सर मेकोमीटर? तो मेकोमीटर का मतलब होता है कि लंबाई मापने वाला कोई यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लेंथ, लंबाई को मापने का यंत्र होता है। ऐसे कई चीज देखोगे ना, इंची हो गया, तो वो एक प्रकार का जो है मेकोमीटर है, यानी जो मेकोमीटर है। अब देखो मेको माप, क्या है? माप, मेको माप, यानी जो माप को बताता है उसे क्या कहते हैं? मेकोमीटर, यानी मेकोमीटर। तो वही चीज क्या है? मेकोमीटर, लंबाई मापने वाला यंत्र। अच्छा ये एक शब्द देखना, ये लिखा है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, डायनेमोमीटर, यानी इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर का मतलब होता है कि जो विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल करंट, कि जो मतलब एक तरीके से डायनेमो हो गया, है ना, डाइन को दिखाने वाला, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रो हटा दोगे ना तो इलेक्ट्रिक नहीं होगा, फिर वो दूसरे तरीके से मापा जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रो जोड़ दे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई डिवाइस है जिससे हम ये पता लगा रहे हैं कि कितना उसका विद्युत शक्ति है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल करंट उसका है वो कितना है। इलेक्ट्रिकल करंट को बताने के लिए इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर होता है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, यानी इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर यानी विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट है फोनोमीटर। अब ऑडियो या फोन का मतलब होता है साउंड, फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। फोनो या फोन का मतलब होता है ध्वनि, जिसको साउंड कहते हैं, आवाज कहते हैं। और मीटर होता है यंत्र, यानी आवाज की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र होता है उसको फोनोमीटर या ऑडियोमीटर कहते हैं। क्या होता है? फोनोमीटर या ऑडियोमीटर। तो यही कहलाता है फोनो। इसी पर मैंने बताया था आपको कि ऑडियोमीटर कह लो या फोनोमीटर कह लो, इन सारी चीजों से एक चीज का बोध होता है। जैसे आप कहते हो ना डेसिबल में साउंड बताता है, कि कई बार जैसे मेरे वॉच के अंदर ना ये इंस्टॉल है, जब भी कहीं पर मुझे बहुत ज्यादा अगर बहुत तेजी से आवाज सुनाई देती है तुरंत अलर्ट करता है कि साइड हटिए, जल्दी वहां से हटो, क्योंकि वहां पर आवाज की जो डेसिबल है वो 100 से क्रॉस कर रही है। तो वही चीज कहलाता है फोनोमीटर, क्योंकि फोन का मतलब होता है साउंड और मीटर का मतलब होता है कि जो आवाज। अच्छा एक और बात बताएं, साउंड को कहते हैं सोनिक, इसीलिए आप सुनते हो सुपरसोनिक, हाइपोसोनिक, हाइपरसोनिक, तो वो मिसाइल होता है, मतलब साउंड की स्पीड से ट्रेवल करेगा ना, उसको सोनिक कहते हैं, इसीलिए सोनिक बूम होता है ना। सोनिक बूम, सोनिक बॉम्ब भी होता है, आवाज से किसी को मार देना, तो वही कहलाता है सोनिक। इसीलिए तो फोन का मतलब साउंड, सोनिक का मतलब साउंड, और ऑडियो का मतलब साउंड, तीनों शब्द याद रखना। फोन, सोनिक और ऑडियो, इन तीनों का मतलब होता है साउंड या फिर आवाज। तो फोनोमीटर मतलब क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग साउंड लेवल्स। यहां देखो, यहां पर है एल्कोविनोमीटर। क्या है? एल्कोविनोमीटर। एल्कोविनोमीटर का मतलब होता है कि जिससे एल्कोहल को, अब इसमें साफ साफ लिखा है कि एल्कोहल, तो एल्कोविनोमीटर। एल्कोवाइन
यहां कर लो एल्कोवाइनोमीटर, ये वाइनो कर लो वाइन शराब, और एल्कोहल है तो एल्कोवाइनोमीटर, जिसका मतलब हो जाएगा कि एल्कोहल को मापने वाला। पुलिस वुलिस देखते हो ना, कहते फूको इसमें, तो फूकने के लिए कहता है, तो वही जो होता है वो कौन सा मीटर कहलाता है? एल्कोवाइनोमीटर, एल्कोविनोमीटर। पुलिस कभी चेक करे, बोला जो एल्कोविनोमीटर तुम्हारा खराब है, ये कौन सा दवाई कह रहा है? बोला अरे मशीन है ये। तो एल्कोविनोमीटर जिसका मतलब होता है कि जिससे एल्कोहल की मात्रा मापी जाती है, कि किसी भी चीज में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, इसके अंदर कितनी शराब है, और शराब में एल्कोहल होता है बेसिकली, जैसे जो शराब है जैसे 40% 60% ऐसे होता है, तो उसको कहते हैं एल्कोविनोमीटर, यानी जिससे एल्कोहल की मात्रा मापी जाती है। मैंने क्या कहा आपसे? देखो साफ साफ शब्द था, मैंने कहा कि एरो यानी हवा है, तो हवा यानी गैस, गैस की जो द्रव्यता है वो कितनी है, इसको मापने का काम करता है। यहां एल जो है एल्टीट्यूड हाइट मापने का, यहां नेमो नाम पवन यानी एयर को नाम मापने का, फोटो यानी लाइट, ठीक है, सेलिनो सेलाइन यानी लवणता, एल्गो ऑल्गो सब लोग जा रहे हैं, हर जगह जाओगे तो दर्द होगा ही होगा। यहां पर देखो मेको यानी माप बताने का, यानी किसी चीज का जो है लेंथ बताने का काम करता है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर यानी इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है उसको मापने के लिए डायनेमोमीटर लगता है। यहां देखो फोनो मतलब साउंड है, तो साउंड को मापने का। यहां देखो एल्कोविनोमीटर जिसका मतलब हो जाएगा शराब यानी एल्कोहल की मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम कहते हैं। हंसते मुस्कुराते शब्द याद हो गए ना? मैंने कहा कि एरोमीटर मैंने गैस की जो घनत्व है उसको मापने का काम करता है, डेंसिटी। एलटी हाइट ऊंचाई मापने का काम। अनेमोमीटर यानी जो अनेमोमीटर है यानी पवन जो वेग है उसका, साउंड मतलब स्पीड कितना है किसी भी चीज का। यहां देखो प्रकाश की तीव्रता को फोटो हो गया। सेलिनो सेलाइन लवणता नमक की मात्रा मापने वाला यंत्र। एल्गो यानी दर्द मापने का, दर्द की तीव्रता मापने वाला यंत्र। यहां है मेकोमीटर, मेकोमीटर क्या है तो यानी लंबाई मापने वाला, मतलब जो मेजरमेंट है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर मतलब विद्युत मापने वाला यंत्र। यहां पर क्या है कि फोनोमीटर यानी साउंड आवाज, आवाज की तीव्रता मापने वाला यंत्र। मैंने कहा एल्कोविनोमीटर जिसका मतलब होता है अल्कोहल की मात्रा जो है मापी जाती है उससे। कमेंट करके बताइए कि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है बाबू। आगे देखो यहां पर है कि हाइटोमीटर, जो हाइटोमीटर का मतलब होता है वर्षा मापने वाला वन। एक और बताया था यूडोमीटर, क्या था? यूडोमीटर, दोनों से मापी जाती है ना। तो वही रेनफॉल है, बारिश जो है, देखो वो होता है कि बारिश जो है कितने सेंटीमीटर में, यानी उस एरिया को बताता है। और ये होता है कि बारिश को मापने का यंत्र होता है, जैसे मान के चलो कि रेनफॉल हो रहा है, बरसात हो रही है, उसको मापने का काम करता है। तो यहां पर क्या है? हाइटोमीटर जिसका मतलब हाइटो का मतलब ही रेन होता है, वर्षा होता है। और यहां पर क्या है? मीटर, मीटर मतलब क्या है तो यहां पर यंत्र। अब हाइट से याद रखिए कि हाइट, बारिश जब भी होता है हाइट से होता है, ऊंचाई से बारिश होती है, नीचे से तो होता नहीं है। तो क्या है? ऊंचाई से होता है। तो हाइट तो हाइटो, हाइट हाइटोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट मेगामीटर। अब मेगा का मतलब होता है कि जो बहुत बड़ा हो, इसलिए ना मेगा प्रोजेक्ट है। क्या है? मेगा प्रोजेक्ट होता है, यानी इस चीज को कहते हैं कि मेगा मीटर, यानी मेगा मतलब होता है बहुत बड़ा। तो जो बहुत ज्यादा लंबाई होती है उसको मापने के लिए क्या कहलाता है तो यहां पर जो है मेगा मीटर। देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दो होता है ना। तो यहां पर लॉन्ग मतलब लंबाई को दिखाता है लॉन्गी, तो लॉन्गिट्यूड बाय ऑब्जर्विंग स्टार्स, तारों को खास करके एक तारा है और एक यहां तारा है, तो दोनों को इस यहां से मिला के कितनी लंबाई होगी वही चीज है ना। तो उसी चीज को कहते हैं कि मेगा। मेगा का मतलब ही होता है बड़ा, इसीलिए कहते हैं मेगा मार्ट, बहुत बड़ा मार्ट है। मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। मेगा स्टार, बहुत बड़ा स्टार। तो मेगा का मतलब ही होता है बहुत बड़ा, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग लॉन्गिट्यूड बाय ऑब्जर्विंग स्टार्स, तारों से मतलब डिस्टेंस को निकालना। अब ऐसा थोड़े है कि यहां से और चंद्रमा की दूरी जो है वो कितनी है, इस चीज के लिए इंची फीता थोड़े ना लगा होगा, उसका इस्तेमाल किया होगा मेगा मीटर का। और मेगा मीटर से इस चीज को हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में भी आ रहा है, यहां से यहां का डिस्टेंस बता देगा, है ना। तो वही चीज कहलाता है मेगा मीटर। मेगा का मतलब ही होता है बड़ा, तो वही चीज बड़ा जो होगा उसे मेगा मीटर कहेंगे। यहां देखो ऑप्थेमेलो, ऑप जो है देखो यहां पर ऑप्थेमेलो होता है कि जैसे नहीं ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं, तो ऑप्थेमल जो है ऑप्थेमेलो, यानी ऑप्थेमलो जिसका मतलब होता है कि जो आंखों का जो होता है ना मीटर, उसको चेक करने के लिए ऑप्थेमलो होता है, ऑप्थेमलो मीटर। तो ऑप्थेमलो का मतलब होता है आंख, इसीलिए आंखों के डॉक्टर होते हैं ना उनको ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं,
क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि जो आंखों का स्पेशलिस्ट है, उसमें मीटर लगा रहता है, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द आई, उसे क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मो मीटर, यानी आंख की सतह की या उसका जो मतलब वक्रता जो होता है, अब वो कह लो उसको, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट खास करके आंखों के पूरी चीजों को बता देगा, उसको कहते हैं क्या, ऑप्थेल्मोमीटर। नेक्स्ट है यहां पर प्लेनीमीटर। प्लेन का मतलब समतल होता है, क्या है प्लेन मतलब समतल है, तो प्लेनीमीटर का मतलब होता है कि समतल आकृति का क्षेत्रफल मापने वाला यंत्र, यानी जो समतल है एकदम प्लेन है, इसमें क्या लगा है, प्लेनी, तो प्लेनी का मतलब क्या है, प्लेन, प्लेन मतलब समतल, मीटर मतलब यंत्र, यानी कि प्लेनीमीटर का मतलब हो जाएगा समतल आकृति का क्षेत्रफल मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, कि जो प्लेन फिगर है उसको मापने के लिए जो यंत्र होगा उसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे प्लेनीमीटर। क्या है वो, प्लेनीमीटर। यहां देखो, यहां पर है रियोमीटर। रियोमीटर का मतलब होता है कि जो यहां लिखा है मेजरिंग करंट, यहां मेजरिंग करंट नहीं होता है, यानी जो तरल पदार्थ जो होते हैं ना, तरल पदार्थों के प्रवाह और चिपचिपाहट को मापने के लिए यंत्र होता है, उसे रियोमीटर कहते हैं। यहां पर लिखा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट, नहीं, ये कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हो गया है। यहां पर जो तरल लिक्विड पदार्थ होते हैं ना, उनको उनका प्रवाह है या जो उसका स्टिकी पना है, जो चिपचिपाहट है, उसको मापने के लिए आता है रियोमीटर। क्या है वो, रियोमीटर है। नेक्स्ट देखो यहां पर है क्रायोमीटर। क्रायोनिक इंजन आपने सुना होगा, यानी जो क्रायोनिक इंजन होता है, क्रायोमीटर मतलब होता है बहुत कम तापमान मापने वाला यंत्र, यानी क्रायोनिक इंजन बहुत कम टेम्परेचर पर, जैसे आकाश में स्पेस शटल में टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहां पर अगर चलाओगे तो फिर तो ऐसा इंजन लगेगा ही, तो इंजन तो तुरंत गर्म हो जाता है ना। तो वही कह रहा है कि क्रायोमीटर मतलब होता है, क्रायो मतलब होता है ठंड, जो बर्फ होता है उसे कहते हैं क्रायो, इसीलिए क्रायोनिक। तो क्रायो का मतलब क्या हो जाएगा कि जो अत्यधिक ठंड है ना, जो बहुत ज्यादा ठंड है, कि क्राई करने लगते हैं ठंड में, तो क्राई क्रायो, क्राई क्रायो, क्राई क्रायो, मीटर यंत्र। तो क्रायोमीटर का मतलब होता है बहुत कम तापमान मापने वाला यंत्र, उसे कहते हैं क्रायोमीटर। वो क्या कहलाएगा, क्रायोमीटर, बहुत कम तापमान मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर, जो बहुत ही कम टेम्परेचर्स को मापने का काम करता है, उसको क्रायोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोमीटर। यहां देख लो, यहां पर है जो साइक्लोमीटर। साइक्लोमीटर, अब साइक्लो मतलब साइकिल, कि जो साइकिल की दूरी मापने वाला यंत्र, इस प्रकार का यंत्र इतना किलोमीटर चल गया, उसको कहते हैं क्या, साइक्लोमीटर। तो साइकिल जो चक्र है साइकिल में इस्तेमाल होता है ना, तो साइकिल में दूरी मापने वाला यंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रिवॉल्व, जो उसके मतलब नहीं रिवॉल्व होता है, तो रेवोल्यूशन जो है ऑफ अ व्हील, जैसे गाड़ियों के अंदर भी लगा रहता है, इतना किलोमीटर चल गया है, तो उसी को कहते हैं साइक्लोमीटर। यहां देखो गैसोमीटर, गैसो का मतलब गैस हो गया है ना, तो गैस को मापने का यंत्र जो होता है उसे गैसोमीटर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग जो अपेरेंट डायमीटर ऑफ द सन, अब सन से गैस जो जोड़ दिया है, तब ये तो हीट के लिए थर्मो हो जाएगा। गैस जो होता है, यानी जो गैस को स्टोर करता है, उससे इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अपेरेंट डायमीटर है ना ऑफ द सन, यहां सन से कैसे जोड़ा है ये, गैसो मतलब गैस को मापने वाला, गैसोमीटर ये है ना। यहां देखो डायप्टोमीटर। डायप्टोमीटर का मतलब होता है आंख की दृष्टि की माप करने वाला यंत्र, डायप्टोमीटर लगता है कि आंख की दृष्टि कैसी है, किस प्रकार। ऑप्थेल्मोमीटर का मतलब होता है क्या, कि ऑप्थेल्मो जो है जो ऑप्थेल्मो जो है वो क्या करेगा कि मतलब एक तरीके से मशीन है जिसमें आपको आंखों का पूरा पूरा चीज होगा। ये स्पेशली जो डायप्टोमीटर जो होता है, ये क्या करता है कि आंखों की दृष्टि मापता है, 6x6 है कि नहीं, तो वही चीज कहलाता है क्या, डायप्टोमीटर। तो डायप्टो का मतलब होता है जैसे देखना या दृष्टि को कहते हैं डायप्टो, तो क्या कहलाता है, डायप्टो। तो डायप्टो का मतलब हो गया दृष्टि और मीटर का मतलब हो गया यंत्र, यानी आंखों की दृष्टि की माप करने वाला यंत्र, उसको डायप्टोमीटर कहते हैं। यहां देख लो एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरो का मतलब क्या है, त्वरण। एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, त्वरण, यानी जो त्वरण होता है वेग होता है। एक्सेलरेटर मतलब तो किसी चीज को तेज कर देना, इसीलिए एक्सेलरेटर लेता है तो गाड़ी एकदम तेज हो जाएगी। तो एक्सेलरो मतलब होता है तेज करना, और मीटर मतलब यंत्र, यानी त्वरण यानी गति में परिवर्तन मापने वाला यंत्र। कितना, जैसे आरपीएम में होता है ये, राउंड पर मीटर, तो वही होता है क्या, जो एक्सेलरोमीटर। तो एक्सेलरो यानी एक्सलेटर और मीटर यंत्र। तो एक्सेलरोमीटर का मतलब है त्वरण यानी गति। त्वरण मतलब क्या होता है, गति,
जो गति है, गति में जो परिवर्तन नापने के लिए, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग जो एक्सेलरेशन है और वाइब्रेशन है उसको कहते हैं एक्सेलरोमीटर। मैंने क्या कहा कि यहां पर देखो हाइट से है, वर्षा कहां से होती है? हाइट से, तो हाइटोमीटर। बारिश कहां से होती है? हाइट से होती है। तो जब हाइट से होती है तो हाइटोमीटर क्या हो जाएगा? यानी वर्षा को मापने के लिए यंत्र। मेगा मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए आता है मेगा मीटर, बड़ी बड़ी लंबाई को, दूरी है लंबाई। यहां देखो ऑप्थेल्मो जिसका मतलब होता है आंख, तो आंखों को मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, आंखों की सतह की जो वक्रता मापने का यंत्र होता है उसे कहते हैं ऑप्थेल्मो। यहां देखो प्लेनीमीटर, यानी प्लेन समतल एरिया, टाइल्स बिछाने के लिए, तो समतल आकृति का क्षेत्रफल मापने का वाला जो यंत्र होता है। यहां रियोमीटर है। अब मैंने कहा है ना कि जो रियोमीटर क्या है, तो जैसे मतलब तरल पदार्थ जो चिपचिपाहट है उसको कहते हैं रियो, तो क्या है? रियोमीटर। मैंने कहा क्रायो का मतलब क्या है? क्राई, ठंडा से क्राई कर रहा है, तो क्रायोमीटर मतलब क्या हो जाएगा कि अत्यधिक ठंडा, मतलब -200 डिग्री, ऐसा जो ठंडा हो उसे क्रायोमीटर कहते हैं। साइकिलो, तो साइकिल, कितना साइकिल चल रहा है, यानी उस चीज का जो साइकिल से दूरी मापने वाला उपकरण जो होता है उसे कहते हैं। गैसो, तो गैस मापने वाला। और डायप्टोमीटर, डायप्टो क्या है? आंखों के लिए, तो आंखों का जो मतलब एक तरीके से जो दृष्टि जो है आपका, उसी को मापने के लिए डायप्टोमीटर, तो आंखों की दृष्टि की माप करने वाला यंत्र। और एक्सेलरो जिसका मतलब एक्सक्लेटर, त्वरण, गति, उसके लिए आता है त्वरण, यानी गति में परिवर्तन करने वाला, जो परिवर्तन मापने वाला यंत्र होता है। तो ये आपका सारा सब क्लियर है। एक लास्ट है जो पांचवा, 50 है मीटर से। आप किसी किताब में ढूंढ के देख लेना, 50 नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा कि 50 आपको कभी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये देखो यहां देखो, यहां पर है कैलोरीमीटर। कैलोरी का मतलब समझते ही हो, कैलोरी का मतलब क्या होता है? फैट, हीट, इतना कैलोरी यानी इतनी गर्मी, उसे कहते हैं कैलोरी। तो कैलोरीमीटर का मतलब ऊष्मा को मापने वाला यंत्र, यानी जो ऊष्मा मापता है उसको क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर। इतने कैलोरी है तो इतना कैलोरी, यानी कैलोरी को मापने के लिए, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड हीट। ऊष्मा है, उस ऊष्मा के अंदर जो मापने के लिए आता है उसे क्या कहते हैं? तो यहीं पर हाँ मोशन त्वरण कहते हैं बाबू, गति मोशन त्वरण अलग अलग है। तो यहां पर है जो है कैलोरीमीटर। मैंने कहा यहां पर कि जो डायलेटोमीटर है, डायलेट मतलब क्या होता है? डायलेट का मतलब होता है फैल जाना। एक शब्द होता है बाबू डायलेट, आपने डी लेटर में पढ़ा होगा डायलेट, कि डाई अगर लेट तक लगा के रखोगे ना तो डायलेट हो जाएगा, वो डाई फैल जाएगा। और वहीं पर बना है यहां पर डायलेटो, डायलेटो। तो डायलेट का मतलब होता है फैल जाना, यानी डायलेटोमीटर क्या करता है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एक्सपेंशन, कि विस्तार को मापने वाला यंत्र, कि यह जो चीज है वो कितना विस्तार में है। जैसे कहते हैं ना A4 साइज है ना, इतना बाय इतना है, 16:9 है। तो इस चीज को बताने के लिए क्या होता है? डायलेटोमीटर। तो डायलेटोमीटर का मतलब क्या होता है? विस्तार को मापने वाला यंत्र, यानी जो विस्तार को मापता है उसको डायलेटोमीटर कहते हैं। डायलेट मतलब होता है फैल जाना। फैथोमीटर, देखो फैथोमीटर का मतलब होता है गहराई को मापने के लिए, यानी जैसे नीचे कितना गहरा है ना, कितना गहराई है इसके अंदर। मरियाना ट्रेंच की गहराई को मापने के लिए फीता लेकर कोई नहीं गया है, तो क्या ले गया है? तो यहां पर फैथोमीटर, क्या है? फैथोमीटर। तो फैथोमीटर का मतलब होता है क्या? कि गहराई को मापने वाला यंत्र। अब फैट आदमी को पानी में फेंकोगे तो वो एकदम नीचे चला जाएगा। अगर फैट आदमी को अगर आप नीचे फेंकोगे तो वो नीचे चला जाएगा, एकदम गहराई में चला जाएगा। तो फैथोम का मतलब होता है डेप्थ, यानी गहरा, और फैटोमीटर का मतलब हो जाएगा गहराई को मापने वाला यंत्र। मैंने कहा हाइड्रो, अब हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब होता है पानी, यानी हाइड्रोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, यहां पर द्रव की जो घनत्व है उसको मापने के लिए। अब वो द्रव क्या कुछ भी हो सकता है, यानी पानी कितना है उसके हिसाब से, तो उसे हाइड्रोमीटर कहते हैं। हाइड्रोमीटर का मतलब नॉर्मली जो पानी को मापने का काम करता है, किसी भी चीज के अंदर पानी कितना है उसको मापने के लिए आता है हाइड्रोमीटर। आप सीधा सीधा समझ जाओ कि हाइड्रोमीटर मतलब पानी को मापने का काम करेगा। पानी को कैसे मापा जाए? तो किसी भी तरल पदार्थ के अंदर वो चीज को बताता है कि हाँ जो लिक्विड है, वो जो जल है, उस द्रव को कितना है, उस चीज को मापने के लिए आता है हाइड्रोमीटर। वो हाइड्रोमीटर का काम होता है। या आप जैसे देखोगे ना, यहां पर लिखा है ना बाबू ग्रेविटी, आप देखना बैटरी होता है, उस बैटरी के अंदर, मेरे पास हाइड्रोमीटर है,
यहाँ तो नहीं है, लेके आना पड़ेगा। उस हाइड्रोमीटर में क्या होता है ना, जैसे बैटरी होती है, तो बैटरी के अंदर जो पानी होता है, जो बैटरी में पानी डलता है, तो वो तो एक प्रकार का जो है डिस्टिल वाटर है, वो वही पानी ही है। तो उसके अंदर देखोगे ना कि जैसे बैटरी है, तो बैटरी की ग्रेविटी होती है 1150, 1250, 1200। तो अगर एकदम ऊपर निकल गया तो इसका मतलब जैसे पूरा का पूरा जो है ना, उसके अंदर पानी के अंदर हाइड्रोमीटर लगा के अगर देखोगे ना, तो वो क्या करता है कि पानी को बताता है कि हाँ भाई इसके अंदर ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी है, और ग्रेविटी नहीं रहेगा तो बैटरी चलता नहीं है। तो उसी चीज को कहते हैं क्या, तो कहते हैं हाइड्रोमीटर। एक हाइड्रोमीटर इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोमीटर। बेसिकली एक हाइड्रोमीटर होता है। तो रुको रुको, तुम लोग के लिए मंगाता हूं हाइड्रोमीटर, आ जाओ। तो हाइड्रोमीटर मतलब देखो, अब हाइड्रो मतलब तुम समझोगे पानी को बताने का काम करेगा, नहीं, वो टीडीएस मीटर होता है। जैसे जिसे आपको टीडीएस पता करना है तो टीडीएस मीटर हो जाएगा। ये हाइड्रोमीटर है, ये खास करके क्या बताता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, कि उस लिक्विड के अंदर वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं। तो हाइड्रो मतलब वाटर है, मीटर मतलब यंत्र है। यहां देखो हाइग्रोमीटर मतलब क्या होता है कि जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है किसी चीज के अंदर। देखो हाइग्रो ये भी नमी ही है। तो जो हाइग्रोमीटर होता है वो किसी मॉइस्चर को, जो नमी होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, उस नमी को बताने के लिए जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर। क्या है ये, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का मतलब होता है जो उसकी जो मतलब आर्द्रता जो होती है ना, तो आर्द्रता मापी यंत्र कि आर्द्रता को मापता है, इन मतलब मॉइस्चर, जो मॉइस्चर होता है उसको मापता है, ह्यूमिडिटी को मापता है, उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। यहां पर है माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब अब छोटा होता है, सूक्ष्म जो होता है ना, उसको हम माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो। इसीलिए माइक्रोवेव होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वेव निकलती है, उससे खाना गर्म होता है, उसे माइक्रोवेव कहते हैं। तो माइक्रो का मतलब ये होता है स्मॉल, जो बहुत छोटा हो। माइक्रो और मैक्रो तो या फिर मेगा होता है, मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो माइक्रो इसीलिए माइक्रोस्कोप होता है कि माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब देखना, जैसे जो छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए आता है तो माइक्रोस्कोप कहलाता है। तो माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि बहुत छोटी चीजों को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको कहते हैं माइक्रोमीटर। कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल जो डिस्टेंसेस कह लो, या कोई भी चीज स्मॉल है उसको, पार्टिकल्स को, उसके लिए क्या होगा, माइक्रोमीटर। पेडो, अच्छा पेडो का मतलब पैर होता है। पेडो का मतलब क्या होता है, पैर। पेड का मतलब क्या होता है, पेड या पॉड। पेड या पॉड का मतलब होता है पैर, ठीक है। पेड का मतलब पैर, पॉड का मतलब पैर, इसे ट्राइपॉड होता है। पेड का मतलब होता है पैर और मीटर का मतलब होता है यंत्र। यानी पेडोमीटर जो होता है, जो पेडोमीटर का मतलब पता है क्या होता है, कि जो मतलब पैरों को मापने, कदम को मापने वाला यंत्र। इतना किलोमीटर चल गए, इतना डिस्टेंस चल गए। देखो बाबू यही है हाइड्रोमीटर। ये क्या है, हाइड्रोमीटर। कि मतलब मान के चलो कि अगर इसमें पानी जो है ना, देखो यहां पर ये पॉइंट बना हुआ है 11 माइनस में, ये जो है ना पूरा माइनस नहीं, मतलब 1100, 1150, 1200 ऐसा। तो अगर ये जीरो रहेगा ना तो ये डूब जाएगा, इसके अंदर डूब जाएगा। लेकिन वही अगर ग्रेविटी होगी तो ये इसमें तैरेगा, और ये बताता है कि इसकी ग्रेविटी 1100 है, 1200 है, 1250 है ना, ये ऐसे बताता है। तो इसके अंदर ये ग्रेविटी को मापा जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोमीटर। ये क्या होता है, हाइड्रोमीटर, जो खास करके बैटरी के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर ग्रेविटी को चेक करने के लिए यंत्र को बनाया गया है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना, मरकरी होता है, ठीक है। तो इसी से सारी चीजें चलती है, एक वैक्यूम के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, इसी को कहते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है। अब एक एक जो यंत्र तुमको खरीद के लाके दिखाना पड़ेगा, तब तुम लोग को और समझ में आएगा। तो पेडो का मतलब क्या होता है, पैर। मीटर मतलब होता है यंत्र, यानी पेडोमीटर का मतलब होता है कि कदमों को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको पेडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोमीटर। तो पेडो का मतलब पैर है और मीटर मतलब यंत्र है, ठीक। यहां देखो पायरो, पायरो का मतलब होता है आग, इसीलिए पायरोफोबिक होता है कपड़ा। ये कोई कपड़ा जैसे जितने जो वो मतलब आग बुझाने वाले जो होते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, उनका जो कपड़ा होता है वो पायरोफोबिक होता है, उसमें आग नहीं पकड़ता है। क्योंकि पायर का मतलब होता है आग, इसीलिए पायरो टेक्निक होता है, आतिशबाजी की जो कला होती है उसको कहते हैं। तो पायरो पायरो तो पायर साउंड लाइक फायर, तो पायर फायर, पायर फायर, पायर फायर, पायर फायर, मीटर यानी यंत्र। तो पायरोमीटर का मतलब होता है उच्च ताप को मापने वाला यंत्र जो होता है उसे पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोमीटर। वो क्या कहलाता है, वो पायरोमीटर। तो पायर फायर, पायर फायर, पायर फायर,
यानी हीट आग, मीटर यंत्र, पायरोमीटर ये हो गया। देखो वोल्टामीटर का मतलब होता है कि जो मतलब उसका एक तरीके से जो वोल्ट बताता है, वोल्ट मतलब विद्युत विभव जो होता है ना, इतना वोल्टेज है, ये क्या है, ये वोल्ट है और ये एम्पियर है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इतना वोल्ट है। इसीलिए बैटरी जो आती है वोल्ट में आती है, 12 वोल्ट होती है, 12 को 12 जोड़ दोगे तो 24 वोल्ट बन जाएगा। तो वोल्टेज जो वोल्ट होता है उसको बताने के लिए वोल्टामीटर होता है, कि जो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल करंट, जो इनडायरेक्टली जो होता है उसको वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टामीटर, यानी विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, उसे कहते हैं वोल्टामीटर। यहां देखो, यहां पर स्टेथोमीटर, यानी स्टेथोमीटर का मतलब होता है स्टेथोस्कोप होता है ना, यानी जो छाती को मापने वाला यंत्र। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग चेस्ट एक्सपेंशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग, कि जो ब्रीथिंग के दौरान आप जैसे मान के चलो हम नॉर्मल है, अब सांस लेंगे तो सांस कितना लेने पर कितना जो है एक्सपेंशन ले रहा है ना। भर्ती उड़ती सेना में जाते हैं तो वहां पर फुला के देखते हैं, इसे छाती फुलाएंगे, तो उसको मापने के लिए होता है स्टेथोमीटर। स्टेथो का मतलब होता है चेस्ट, इसीलिए स्टेथोस्कोप होता है। तो स्टेथो का मतलब क्या होता है, जो छाती है चेस्ट है, स्टेटो यानी चेस्ट है, और मीटर यानी यंत्र है। तो स्टेटोमीटर का मतलब होता है छाती को मापने वाला यंत्र। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग चेस्ट एक्सपेंशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, उसे कहते हैं स्टेथोमीटर। मैंने कहा देखो यहां पर है कैलोरी मीटर। कैलोरी का मतलब क्या होता है, जो ताप है, जो कैलोरीज है ना, कैलोरीज जो होती हैं, तो इतनी कैलोरी को मापने कैलोरी मीटर, यानी उष्मा को मापने वाला यंत्र। ठीक है, मैंने कहा डायलेटो, डायलेट मतलब तो फैल जाना, तो डायलेटोमीटर का मतलब होता है कि विस्तार को मापने वाला यंत्र जो होता है उसे डायलेटोमीटर कहते हैं। फैथो यानी कि जो फैथोमीटर है, कि फैट आदमी उस गहराई में डूब जाता है तो फैट हो, तो फैटो का मतलब होता है गहराई को मापने वाला यंत्र। हाइड्रो पानी, तो पानी को यानी द्रव की घनता होती है उसको मापने वाला यंत्र होता है। हाइग्रो नमी, उष्मा को मापने वाला, आर्द्रता मापी यंत्र। माइक्रो मतलब छोटा, तो छोटे छोटे जो चीजों को मापने वाला यंत्र होता है उसको कहते हैं माइक्रो। पेडो मतलब पैर है, तो पैर को, कदमों को मापने वाला यंत्र। पायरो आग है, तो आग को, जो उच्च ताप को मापने वाला यंत्र होता है उसको पायरोमीटर कहते हैं। और वोल्टामीटर का मतलब होता है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, यानी वोल्ट को मापने वाला। और स्टेथो, इसका मतलब होता है जो चेस्ट है, उसका मतलब है छाती को मापने वाला यंत्र, जब आप ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। ये आपके सारे शब्द थे। एसएससी सीजीएल का पेपर है ये, और क्वेश्चन पूछा है कि एम मीटर इज यूज टू मेजर, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, यहां पर होता है करंट। मैंने कहा एन ऑडियोमीटर, आप देखो एनटीपीसी के एग्जाम में अंग्रेजी का सवाल कहां आता है, रेलवे एनटीपीसी में, लेकिन देखो आया है आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ दिया है क्या, कि एन ऑडियोमीटर इज यूज टू मेजर। अब ऑडियो का मतलब होता है साउंड, तो यानी साउंड फ्रीक्वेंसी, आंसर है बी। यूपीएससी एनडीए में, मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी एनडीए के इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, नहीं नहीं बाबू, आप अगर देखोगे 1 से 50 तक क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, और 50 से लेके और 150 तक क्वेश्चन होते हैं पूरा गेट सेक्शन का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ होगा। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि फिजिक्स में ही पूछेगा, क्वेश्चन ही है, यहां फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप 2018 का पेपर खोल के देखोगे तो फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो वायु दाब को, प्रेशर का मतलब दाब, कि जो वायु दाब को मापने का काम करता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। क्या होता है वो, बैरोमीटर। आपको पता है। अब देखो यहां पर क्या है, तो एम मीटर यानी करंट को मापता है। अच्छा यहां देखो, यहां पर है पोटेंटियोमीटर, यानी पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको मापने के लिए। लैक्टोमीटर, लैक्टो का मतलब होता है मिल्क यानी दूध, तो दूध को मापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल किया जाए उसको लैक्टोमीटर कहते हैं, क्योंकि लैक्ट का मतलब दूध होता है, इसे लैक्टोज पाए जाते हैं। ये एनडीए ने पूछा है सवाल को, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको कहते हैं क्या, बैरोमीटर, वायु दाब। और देखो यहां पर देखो एनडीए ने यह भी पूछा है ना, इसको फर्स्ट पेपर में पूछ दिया, इसको सेकंड पेपर में पूछा है कि अब क्रोनोमीटर, अब ये वन वर्ड नहीं आया, ये अलग चीजों में पूछा है। क्रोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, क्रोनो का मतलब होता है टाइम। दो शब्द आपको बताया था, एक है क्या, क्रोनो, और एक है क्रोमो। क्रोना और क्रोमा ये दो शब्द थे। तो क्रोम का मतलब होता है रंग, और क्रोनो का मतलब होता है टाइम। कोरोना का टाइम याद करिए, तो कोरोना का क्रोनो यानी टाइम की एक्यूरेटली जो बताता है उसे कहते हैं क्या, तो
क्रोनोमीटर, इसे क्रोनोलॉजी होता है ना, यानी एकदम समय के हिसाब से इसको सजाइए। यूपीएससी प्रीलियम्स का पेपर हुआ, देख रहे हो तुम लोग, कहा था ना कि गर्दा छोड़ाएंगे इसमें। यूपीएससी प्रीलियम्स का पेपर है 2017 के अंदर, और यूपीएससी यानी आईएएस, उसमें क्वेश्चन पूछा कि साइटोमीटर यूज फॉर मेजरिंग। साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो मतलब होता है सेल, और मीटर यंत्र। साइटोमीटर किसको नापेगा? हीट को ना। इस हीट के लिए क्या आता है? पायरोमीटर, या फिर उष्मा अगर है थोड़ा बहुत तो उसके लिए आता है कैलोरीमीटर। ठीक है। डिस्टेंस को, डिस्टेंस अगर मतलब ज्यादा डिस्टेंस है तो मेगामीटर आएगा। साउंड को मैंने कहा था कि दो आएंगे, ऑडियोमीटर और यहां फोनोमीटर, दोनों बनाएगा इसको, तो ये हो गया। सेल्स के लिए साइटो का इस्तेमाल करते हैं। देखते ही क्वेश्चन दे रहे हो ना आंसर। एसएससी सीएचएसएल, इसमें तो इंग्लिश में पूछ सकता है या किसी में। मैंने कहा ना कि अब आप इंग्लिश के बाहर हैं, अब आप ज्ञान के पास हैं, इंग्लिश के दूर। यहां पर कह रहा है कि अ डायनेमोमीटर, अब डायनेमो से क्या होता है? फोर्स, पावर, क्योंकि डाइन जो होता है वो क्या दिखाता है? पावर को, तो ये हो जाएगा। टेम्परेचर जो होता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं। प्रेशर जो होता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। डेंसिटी के लिए अलग अलग चीजों की डेंसिटी, कैसे पानी के अंदर है तो पानी के अंदर जो एरो आ जाएगा, हाइड्रो आ जाएगा, कई चीजों के बारे में आ जाता है। रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, ये डेट के साथ है 17 सितंबर 2018। ग्रुप डी का पेपर हुआ। जीएस के अंदर एक सवाल पूछा कि एन इलेक्ट्रोमीटर इज यूज टू मेजर। तो अब छोटा सा सवाल है, लॉलीपॉप सा है, तो लॉलीपॉप सा आंसर इसका होगा, है ना। देखते ही तुम लोग चाप दोगे कि सर इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मैंने कहा कि स्पीड को तो ये बताएगा नहीं, साउंड को बताएगा नहीं, फोन होता है। लाइट होता है जो प्रकाश, फोटो, है ना, फोटोमीटर। स्पीड जो होता है वो डिपेंड करता है किस चीज की स्पीड है ना। यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। यहां देखो एमटीएस से पूछा कि अ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? कि जो एकदम देखो स्मॉल करंट को बताता है, बहुत बड़ा करंट नहीं। अब मान के चलो 11,000 के तार पर जाके लगाओगे ना तो उल्टा लाइन मार देगा ना, तो उड़ा देगा उसको सीधा। छोटे छोटे करंट को बताता है, इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। वोल्ट को बताने के लिए वोल्टेज। रेजिस्टेंस मतलब रोकता है, ये तो रोधक है, प्रतिरोधक है। तो लार्ज करंट और स्मॉल करंट दोनों में अंतर समझ आएगा। गैल्वेनोमीटर कोई बहुत बड़ा सा नहीं कि 33,000 वोल्ट का करंट को मापेगा गैल्वेनोमीटर से, नहीं। छोटे छोटे करंट घर के अंदर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोनोमीटर, क्रोनो मतलब होता है टाइम। किसमें पूछा है? नेवी एसएसआर में पूछा है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, यानी क्या है? एक्यूरेट टाइम, यानी शिप या नेविगेशन फॉर एक्यूरेट टाइम। चलो एक और क्वेश्चन देखो। अ लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्योरिटी और डेंसिटी ऑफ मिल्क, दैट इज कॉल्ड लैक्टोमीटर। ये पूछा है जीडी के अंदर। देखो यूपी पुलिस के अंदर सवाल पूछ दिया है ना, कि लूसी, लूसी का मतलब होता है लाइट, इसीलिए जो चीजें साफ साफ एकदम प्रकाशित दिखती हैं उनको एक शब्द में हम कहते हैं लूसिड। क्या होता है? लूसिड। तो लूसिड का मतलब होता है क्या? कि जो एकदम क्लियर हो, एकदम साफ साफ दिखाई दे, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसे कहते हैं लूसी मीटर। तो ये बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों को आप एक बार लगाना। एनडीए से नीट का पेपर है, नीट समझते हो? नीट, उस नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर लंग कैपेसिटी। बायोलॉजी आता है नीट के अंदर, तो बायोलॉजी के अंदर सवाल पूछेगा। अब बायो का सवाल बन जाता है क्या? लंग उंग सब किसका है? तो अंग है, बायोलॉजी का सवाल है तो लंग के लिए आता है। तो मैंने कहा था ना कि रेस्पिरेशन स्पाइरो, क्या है? स्पाइरो, लंग है। तो स्पाइरोमीटर का मतलब होता है लंग के कैपेसिटी को बताने का काम करता है। अब देखो यहां पर थर्मो, थर्मो का मतलब होता है क्या? कि थर्मो मतलब होता है हीट, कि जो हीट को, टेम्परेचर को बताता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं। उड़ो, उड़ो यानी पानी, वर्षा। यहां देखो स्टेनो मतलब छोटी छोटी चीज जो होती है उसको स्टेनो, जैसे इसीलिए कहा ना स्टेनोग्राफी में छोटा छोटा आता है, तो छोटी चीज को बताने के लिए स्टेनोमीटर। नीट है, यूपीएससी में पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक्स, सबको पता है सिस्मोमीटर, सिस्मो का मतलब होता है भूकंप। तो ये सारे शब्द हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है, लगा लेना क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में। स्टेट पीएससी के अंदर, पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे ग्रुप डी में पूछा है ना, सीडीएस में पूछा है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलियम का है, एनडीए का है, नीट का। ये नीट का क्वेश्चन देखो, बड़ा टफ एग्जाम होता है नीट का। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, लाइट को जो बताता है अब वो क्या कहेंगे? तो सर लाइट के लिए फोटो, तो फोटोमीटर,
है ना। तो आपको पता है, यहां देखो नेमो अनेमो, लो सारे क्वेश्चन करा देता हूं ना, एक से चलेगा। लगता है कि इस बार 2-4 क्वेश्चन हम भी नीट का सॉल्यूशन करा सकते हैं। मैंने कहा कि नेमो मतलब नाम, नाम क्या है पवन, पवन बोले तो हवा, तो अनेमोमीटर का मतलब होता है हवा को बताने वाला। सेलिनो का मतलब होता है सेलाइन, लवणता, यानी जो जिसके अंदर नमक की मात्रा कैसी है तो वो बताता है, तो सेलिनो। यहां देखो मैक्रो, माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा चीज के लिए मैक्रो, ठीक है। ये पीएससी, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, है ना, सीडीएस, इंजीनियरिंग, सब एग्जाम 31 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बना लेना, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपसे मुलाकात करेंगे कल।